266 का यूरिया कितना में बेचवाया? 266 में। अगर चुपिए महाराज, हम मीडिया आता माइके ना सटाएंगे, बंदूक थोड़े सटाएंगे ले करके। पढ़ाई के टाइम में बच्चा को तुम पेड़ पे चढ़वाएगा? पढ़ाई के टाइम में बच्चे तुम्हारे रोड पे खेलेंगे? इसका परमिशन तुमको कौन दिया है? हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हमारे गड़िया में भी 4 गो 5 गो लाठी रहता है। दोस्तों आप देख रहे हैं युवा जी बिहार, जो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है स्कूल का वीडियो, जो वहीं हमारे साथ है संजीत कुशवाहा जी, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर स्कूल का वीडियो है, देखें इसमें धक्का मार के भगाया जा रहा है, किस वजह से भगाया जा रहा है? बस धक्का इसलिए मारा गया है कि हम उनसे पूछ ना सके कि पढ़ाई के टाइम में आपके बच्चे बाहर क्या खेल रहे हैं। धक्का इसलिए मारा गया कि हम उनसे पूछ ना दे कि भैया आप हेडमास्टर हैं, आप गुटखा काहे खा रहे हैं। धक्का इसलिए मारा गया कि कोई हम पूछ ना दे उनसे कि आप तो मास्टर हैं और शराब पी के आप पकड़े जाते हैं, बस इसलिए धक्का मारा गया। धक्का मारे थे सर और माइक को छीना गया, इस पर क्या बोलिएगा? बिल्कुल, इस पर मैं ही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या है। एक पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना निंदनीय है। और जितने लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट में बताइए कि क्या आपके गांव के सरकारी विद्यालय की व्यवस्था ठीक है? क्या वहाँ पे जो आपके गांव के ही शिक्षक गांव के विद्यालय में तैनात हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, क्या वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते हैं? या आपके बच्चे किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या रोज़ उनको होमवर्क मिलता है? बच्चे सही से पढ़ पाते हैं? सरकारी विद्यालय की पढ़ाई से लोग संतुष्ट रहते हैं? बस यही सारा चीज़ मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ। बात रही मेरे साथ जो घटना हुई, वो केवल मेरे साथ नहीं हुई। अगर कोई मज़ा ले रहा होगा कि चलिए उसको कम से कम धकिया तो दिया, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये केवल मेरे साथ धक्का मुक्की नहीं हुई है, ये बिहार के उन तमाम गरीबों और मजदूरों के साथ धक्का मुक्की की गई। उनको धक्का मारा गया जो 300 रुपये कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में भेजते हैं। हम उसके लिए लड़ने गए थे ना। क्या उस विद्यालय में मेरे घर का बच्चा पढ़ता है? हमारा भाई पढ़ता है वहाँ। तो फिर वहाँ के लिए लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं और हमारे साथ इस प्रकार का घटना हो गया। अगर कोई मजा ले रहा होगा तो समझिए कि क्या ही कहे उसके लिए। अच्छा सर, वो एक टीचर है और टीचर है, आप देखे आप वीडियो बना रहे थे तो वो लाठी निकालने के लिए बात करते हैं, क्या सही है? वो टीचर कहाँ है? वो तो 1 नंबर का लठैत है। वो लठैत है भाई। अच्छा। वो सब दिन में विद्यालय में रहता और रात में शराब का तस्करी करता है। उसका भी प्रूफ प्रमाण मेरे पास आ रहा है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा। शिक्षक मतलब लाठी का बात करेगा? क्या लाठी हम लोग नहीं देखे हैं? हमको लाठी चलाना नहीं आता है। आता होगा। हमारे गड़िया में भी 4 गो 5 गो लाठी रहता है, जरूरत पड़ेगा तो निकाल के धो देते। लेकिन हम सम्मान इसलिए किए कि आप क्या हैं, शिक्षक हैं। और शिक्षक को मारना, आप टूटे फूटे सड़े गले ही हैं तो क्या होगा? शिक्षक है, हम तो आपको शिक्षक की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप मार करने पर उतरिएगा तो हम लोग भी 5 लोग साथ 6 लोग साथ में रहते हैं। हम लोग चाहेंगे तो 2-3 आदमी को तो गिराइए देंगे मार के डंडा उंडा से एकदम। तो फिर आप भी एक टीचर हैं, तो आप टीचर के बारे में क्या सोचते हैं? हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन वैसे शिक्षकों को आपके वीडियो के माध्यम से फिर से चेतावनी दे रहे हैं जो केवल वेतन भोगी हैं। बस उनको केवल पैसा चाहिए और पढ़ाने के नाम पे बच्चों को ठेंगा दिखाते हैं। पढ़ाने के टाइम में बैठ कर रील देखते हैं, पढ़ाने के टाइम में विद्यालय से गायब होकर नेपाल जाकर शराब पी के फिर बॉर्डर पर पकड़ा जाते हैं। वैसे शिक्षकों को मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप संभल जाइए, वरना जिस दिन आपका मुझसे सामना हो जाएगा, यकीन मानिए जीवन भर आप मुझे नहीं भूल पाइएगा। अच्छा, आपका कहना है जो शराबी है? और शराबी है जो पढ़ाते नहीं है भाई, उनके खिलाफ तो हम हैं यहाँ। बहुत सब विद्यालय में जाके देखें, 2-4 ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। 1-2 ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते और ना किसी को पढ़ाने देना चाहते हैं। बस केवल उनको पैसा चाहिए, वेतन चाहिए। बच्चा आएगा 150 और अटेंडेंस बनेगा 300 का। 150 का जो पैसा आएगा उसमें बंदरबाट होगा। और हेडमास्टर साहब का जो दलाल होगा, जैसे विद्यालय में देखिए 2 शिक्षकों ने धक्का मारा, उसमें एक हेडमास्टर हैं जो जयनाथ सिंह है और दूसरा उनका सहयोगी शिक्षक है जिसका नाम परशुराम यादव है। परशुराम यादव मेरे साथ धक्का मुक्की इसलिए की है कि मास्टर साहब जो अंडा और खिचड़ी का पैसा चोरी करते हैं उसमें से कमीशन उनको भी मिलता है। अच्छा, तो ये प्रोटेक्शन है। ये लोग प्रोटेक्शन के जैसे काम करता है कि हेडमास्टर साहब आए तो तुरंत उनके सामने खड़ा होकर के लड़ के कहा है क्या कि कमीशन का जो पैसा, दलाली का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, उसमें हमारा हिस्सा जो है मिलता रहे। और एक और फोटो आपके आईडी से वायरल हो रहा है, जो जयनाथ सिंह है उसको जेल हुआ है, सही में जेल हुआ है? बिल्कुल, जयनाथ सिंह का फोटो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल, लोग स्टोरी में लगा रहे हैं कि क्या हो मंगरू अब क्या करब। अब सोचिए कि एक शिक्षक का और एक शराबी शिक्षक का फोटो लगा करके और लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि क्या हो मंगरू अब क्या करब। ये नीतीश जी का बिहार में होता, इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षा विभाग का क्या हो सकता है। और बिहार में शराब बने तो सर शराब कहाँ से पीते हैं? वो तो सुनने में आया कि उस शराब का तस्करी भी करवाते हैं, खाली पीते नहीं है, शराब बेचवाते भी हैं। शराब बेचवाते भी हैं, तस्करी भी करते हैं। उनके गांव का लोग हमको फोन करके बताया है कि भैया वो 10 करोड़ का घर बनाया है, 10 करोड़ का। एक सरकारी तो 40, 50, 60 हज़ार का महीना कमाने वाला शिक्षक अगर 2 साल में 10 करोड़ का घर बनाया हो तो हम तो चाहेंगे कि उसके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। उनकी पत्नी शिक्षक है, वो भी फर्जी शिक्षिका है।
वो भी कान के बहिरा का सर्टिफिकेट लगा करके विकलांग कोटा से मास्टर बनी, शिक्षिका बनी है, लेकिन उनके कान से सुनाई देता है। अब इससे बड़ा क्या होगा? हम एक चीज़ केवल मास्टर साहब को नहीं ढूंढ रहे हैं, अब उनका पूरा एक एक कुंडली खंगालना हम लोग शुरू कर दिए और खंगाल के निकाल भी रहे हैं, और बहुत जल्दी सारी चीज़ को हम लोग सामने भी लाएंगे। अच्छा सर, बहुत लोग बोल रहे हैं ठीक हुआ उनके साथ, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमिशन लेके जाना चाहिए। सही बात? हाँ, लोग कह रहा है कि हाँ इसको धक्का मार दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, इसको मारता तो ठीक होता। विद्यालय में पढ़ता है। अरे तुम दलाली करोगे, तुम हेडमास्टर साहब के आगे पीछे करोगे कि 15 अगस्त में हेडमास्टर साहब बुनिया तरीका ज़्यादा दे देंगे, सरस्वती पूजा में तनी प्रसादी ज़्यादा दे देंगे। तुम्हारा बेटा वहाँ पढ़ेगा तो मास्टर साहब सबको काट काट के अंडा देंगे और हमारे बेटा को 2 अंडा दे देंगे। इसी टाइप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक किया है, मारता तो ठीक होता। कुछ शिक्षक हैं जो भी कमेंट में लिख रहे हैं कि विदाउट परमिशन ही कैसे घुस जाता है। परमिशन दिखाओगे कि तुमको परमिशन है कि पढ़ाई के टाइम में बच्चा को तुम पेड़ पे चढ़वाएगा? पढ़ाई के टाइम में बच्चे तुम्हारे रोड पे खेलेंगे, इसका परमिशन तुमको कौन दिया है? ये हम नहीं, पूरा बिहार पूछता है वैसे लोगों से कि किसने परमिशन दिया बच्चों को पेड़ पे चढ़वाइए आप। अच्छा, आप स्कूल में किस टाइम गए थे? स्कूल में हम 2:05 पे गए थे। अच्छा, 2 बजे गए थे तो क्या हो रहा था? 2:05 पे हम देखे कि विद्यालय के अंदर मास्टर लोग पता नहीं क्या कर रहा है कि बच्चे निकल के रोड पे खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं। देखे तो किसी को बुरा लगेगा। हम सोचे था नहीं पूछ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम तो पूछने गए, हमको पता होगा था वैसा होता तो हम लाठी उठी लेके पहुंचते वहाँ पे, या फोन करके गाँव वालों को बुलाते कि भैया आइए लोग थोड़ा सा मास्टर साहब को देखना है, तो फिर क्या हालात हो जाता आप समझ लीजिए। या हम वहाँ से धक्का खाने के बाद अगर एक फ़ोन लगा देते या पुजारी मीडिया पे एक पोस्ट कर देते तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जाते, एकदम आ जाते हैं। तब मास्टर साहब का क्या होता। लेकिन हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, हमें मार थोड़े करना है, व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था को बदलने वाला मार करेगा? बिल्कुल। और जो अपना व्यवस्था खुद बना लिया है कि हम स्कूल के बाहर ठेला का भूजा लगवा देंगे, वहाँ से भूजा बेचवाएंगे, भाजा बेचवाएंगे और कुछ पैसा शाम में मिलेगा, उससे जाकर नेपाल हम शराब पियेंगे। सरकारी स्कूल में तो अलाउ नहीं है जो ठेला भूजा लगाने के लिए। फिर बाहर गेट पे दिन भर कैसे लगा रहा था? अब जाके देखिए, भले मैं धक्का खाया, कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन मैं धक्का क्यों खाया कि आपके बच्चे बाहर क्यों खेल रहे हैं, इसीलिए ना धक्का खाया। तो मेरे धक्का खाने के बाद भी अगर व्यवस्थाएं सुधर गई तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप जाके देखें उस विद्यालय के बाहर आपको बच्चा की बात छोड़ दिया, पक्षी नहीं दिखेगा, अब एक पक्षी नहीं दिखेगा। पुजारी मीडिया का इतना खौफ शिक्षा विभाग में भी है कि एक एक शिक्षक इस बात से डरते हैं कि बच्चा को अंदर रख के पढ़ाओ, नहीं तो पुजारी मीडिया वाला आ जाएगा। अच्छा, कुछ तो हुआ है, जब से गए उससे परिवर्तन स्कूल में हुआ है? वही नहीं भाई, पूरे प्रखंड के विद्यालय में जाके देखिए ना परिवर्तन हुआ। एक विद्यालय की मैं थोड़े ना बात कर रहा हूँ, आप जाइए ना, आप छौड़ा दानों का बात करिए, आदापुर का बात करिए, घोड़ासान का बात करिए, बनकटवा का, कई प्रखंडों में इसका असर दिखा है। वीडियो बनाया बोले बनकटवा में, लेकिन असर तो कई प्रखंड में हुआ है, पूरा बिहार में हुआ है, एकदम हुआ है। आप जाकर देखिए किसी विद्यालय के बाहर आपको एक बच्चा पढ़ाई के टाइम में बाहर नहीं दिखेगा। सारे लोग अलर्ट मोड में हैं और ये वार्निंग मेरा है कि जो लोग नहीं सुधरेंगे उन्हें सुधारा जाएगा। और एक और बात सर, बिहार में तो भ्रष्टाचारी एक आम बात है, हर चीज में हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, छोटा अफसर हो चाहे बड़ा अफसर हो। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे लोग मचाते हैं, लेकिन हर भ्रष्टाचारी का इलाज होता है। नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी बिहार के लिए बहुत बेहतर कार्य किए और कर भी रहे हैं। अभी देखिए कई कर्मचारियों का घूस लेते का फोटो वीडियो वायरल हुआ जिसे गिरफ्तार किया गया। कई इंदिरावास सहायक से खुद हम लोग भी कई सहायक को सस्पेंड करवाए, जो रुपया लेता था। 40,000 का किस्ती आ रहा है और 20,000 उसमें से ले रहा है। तो कार्रवाई तो सब पे आज नहीं तो कल निश्चित है। अच्छा, और टीचर पे कुछ कार्रवाई हुआ है कि नहीं? टीचर पे कार्रवाई यही हुआ है कि वो बाप बाप माई माई चिल्ला रहे हैं। धक्का मारने के लिए मार दिए, माइक छीनने के लिए छीन रहे हैं, लेकिन अब माई माई चिल्ला रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, बहुत बारी गलती हो गई। लेकिन इस गलती की माफ़ी वही है कि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, वरना आप सस्पेंड होइए, तब इस गलती का मतलब की माफ़ी हो सकता है। और आप बोल रहे थे आंदोलन करने, क्या चीज़ का आंदोलन करें? अभी हम लोग डीओ साहब को, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं कार्रवाई के लिए। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगा, संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगा, तो फिर हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन चंपारण की धरती से शुरुआत करेंगे और वो शिक्षा विभाग के खिलाफ होगा। और केवल एक ही विभाग के खिलाफ हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी राशन बांटने वाला है जी, हम लोग राशन वाले पे भी, राशन में जो 5 किलो का राशन डीलर 4 किलो देता है और 4.5 किलो देता है और आधा 1 किलो जो काट लेता है, उसमें से वो बांटता किसको किसको है, वो किसको किसको रुपया हिस्सा देता है, जो उसका कोई जांच करने नहीं जाता है। हम राशन पे भी काम कर रहे हैं। राशन पे सर सबसे बड़ी समस्या किसान की होती है। अभी जो यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है बोले कि मिल रहा है 500 में, क्यों? अभी हमारे एक मित्र है विकेंद्र यादव, वो खड़ा होकर के 266 रुपये में यूरिया हमारे छौड़ा दोनों प्रखंड में लगातार बंटवाए हैं, अभी भी बटा रहा है। 266 का यूरिया, 266 में एक साथ संजीत कुशवाहा सब व्यवस्था पे काम नहीं कर सकता है। अच्छा, अकेला हम भाई दुनिया भर का जीमा नहीं लिए, हम सब नहीं करते भाई, समाज के कुछ लोगों को जगना पड़ेगा। लेकिन विकेंद्र यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 266 का यूरिया कितना बेचवाया, 266 में।
और सर एक बहुत मशहूर डायलॉग यूट्यूब पर आपका है और फेसबुक पर ही है, जो एक बोल दीजिए, क्या बोले थे, जो हम मीडिया तो माइक ही सटाएंगे, वो थोड़ा वीडियो एक पर और बिल्कुल, वो ठेकेदार का एक वीडियो था, रेलवे स्टेशन पे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और बार बार ठेकेदार से बात करने का प्रयास कर रहे थे, वो बार बार माइक को हटा दे रहा था। हम बार बार पूछ रहे थे कि आप ठेकेदार हैं क्या, वो कह रहा था कि हम, मतलब बोलने के मूड में नहीं था। फिर उसने मुझे धक्का दिया कि क्या ऐसे ऐसे बार बार माइक मुंह में सटा रहा है। तो मैंने कहा था कि अरे चुपिए महाराज, हम मीडिया तो माइक ना सटाएंगे, बंदूक थोड़े सटाएंगे लिया करके। बहुत वायरल है। हाँ बिल्कुल वायरल है, बच्चे इस पर मीम्स भी बनाते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी जागरूकता भी समाज में फैली है। और मुझे लगता है कि हमें देख करके अगर आप लोग जैसे लोग सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आ रहे हैं जोश के साथ, तो फिर आप लोग का स्वागत है। समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन आप लोग के साथ अगर किसी प्रकार की समस्या होगा या किसी भी डिजिटल मीडिया में काम करने वाले लोगों के साथ समस्या होगा, तो मैं उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहूँगा। आप उनके साथ खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं काम करता हूँ बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट किया है और आगे करता रहूँगा। और एक और आरोप लगा है, आप ही बोल रहे हैं जब पैसा लेने के लिए आया था, बात सही है क्या है? पैसा हम लोग लेने जाएंगे? अपन लाखों रुपया लगा के लोग को हम पानी पिलवा दिए। हमको औकात है कि कोई पैसा दे देगा? जी नहीं। हैं? किसी को औकात है कि पुजारी मीडिया को खरीद लेगा? बिल्कुल नहीं। कैमरा में वीडियो शूट करने के बाद बहुत धमकी आता है कि वीडियो मत डालिएगा, उड़ा देंगे आपको, उठा लेंगे आपको। अच्छा। वो धमकाने वाला लोग कहाँ रह जाता है? हम वीडियो डाल देते हैं, वीडियो वायरल होता है। कई एक स्कूल का वीडियो किए हैं, लोगों को लगता होगा कि वीडियो करने के बाद बड़ी आराम से वीडियो डाल के सो जाते हैं। सोते नहीं है भाई, रात रात भर जगना पड़ता है। जो धमकी वाला फ़ोन आता है ना, उसका सामना करना पड़ता है। फ़ोन आते के साथ उठाइएगा तो कहेगा कहाँ घर है, एड्रेस बताइए। मतलब गजब, मतलब इस तरह भी होता है, लेकिन हम किसी को बताने थोड़े जाते हैं, वो होगा जो देखा जाएगा। आप काम करते हैं जिस पर दिखाते हैं सच्चाई, उस पर आपको धमकी भी मिलती है। आप दिखाइएगा सच्चाई तो आपको भी धमकी मिलेगा। सच्चाई दिखाने वाला किसको धमकी नहीं मिलता है? सबको धमकी मिलता है। सच बोलने के लिए और सच के लिए लड़ने के लिए भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्या लगता है कि भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़े होते तो देश आज़ाद हो गया होगा था? केवल महात्मा गांधी के प्रयास से देश थोड़े ना आज़ाद हुआ। इसके लिए बहुत सारे लोग कुर्बानी दिए भाई। अच्छा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं तो आपको इतना धमकी मिला, छोटे पत्रकार क्या हालत होगा? छोटे पत्रकारों से हम यही कहेंगे कि फिलहाल आप उलझिए नहीं, बस खबरों को खबर के तरीके से ही दिखाइए। जब आपका भी फैन फॉलोइंग हो जाए संजीत कुशवाहा की तरह, आपको भी लोग जानने लगे। चलिए, आप बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे दर्शकों को बोल दीजिए। आपके दर्शकों को मैं ही कहेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ खबरों को आप लोग जो है प्रकाशित करेंगे और समाज के लोगों की समस्याओं को आप जरूर दिखाएंगे। आरोप तो लगता रहता है कि पैसा मांगने आया था, पैसा मांग रहा था, वो सब नॉर्मल चीज़। 500 में बोलते खरीद, वो 500 रुपये औकात है उसकी। रोज 2-3 हज़ार का तो खर्चा हम लोग का है कि गाड़ी में तेल जल जाता है, साथ में लोग रहते हैं। 500-1000 रुपये जो देने की बात करता है, वो समझिए कि बस उससे आज तक खाली 500 भैया से भेंट हुआ है। अच्छा। अभी नियमन से भेंट का हुआ, लेकिन हमसे जो एक बार आमना सामना जिसका हो गया, मुझे लगता है कि आजीवन कभी किसी पत्रकार को पैसा के बारे में तो बातें नहीं करेगा। अच्छा, आप समाज सेवा ही जीवन भर करेंगे? बस बिल्कुल, पूरा जीवन भर समाज सेवा करते रहेंगे। ना मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे नेता बनना है, बस इसी मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी में मिल जाना है।